नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज हम बात करेंगे कि वाराणसी में इस्लामिक धर्मांतरण हिंदू नट समुदाय के 28 से 32 गांव में चल रहा है। ये घटना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी में नट समाज के कई लोगों ने इस्लाम में जबरन धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। ये घटना यह है कि नट समुदाय जो हमारा है हमारे हिंदू धर्म में एक नट समुदाय होता है। उस नट समुदाय में लोगों को दफनाने का रिवाज है। उनकी जो आस्था है कि भू समाधि दी जानी चाहिए। जो मृत व्यक्ति होता है उसकी आत्मा वैसे स्वर्ग से जाती है, मिट्टी में, यानी कि भू के गर्भ में उसको समाहित किया जाता है। तो यह घटना है 30 अक्टूबर 2021 की शनिवार की। तो यह प्रकरण यह है कि उनका कोई व्यक्ति मर गया, उसका स्वर्गवास हो गया, और उसे दफनाने के लिए जब वो ले गए तो वहाँ कुछ नट समुदाय के ही लोग आ गए जिन्होंने पहले धर्मांतरण कर लिया है। लेकिन देखिए कितने चालाक हैं, नाम उन्होंने हिंदू ही रखे हुए हैं, और वो क्यों रखे हुए मैं भी बताती हूँ। वो आ गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर तुम्हें दफनाना है तो तुम्हें इस्लाम कबूलना पड़ेगा। घटना वाराणसी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर फूलपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है। 29 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को रामपुर गांव की रहने वाली सुशीला देवी की मृत्यु हो गई थी। अगले दिन 30 अक्टूबर 2021 शनिवार को उनके पति सचाऊ नट अपने समुदाय के अन्य लोगों के साथ मृतका को दफनाने के लिए भरावार बस्ती पहुंचे, लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार करने से रोक दिया गया। हिंदुओं की नट जाति में मृत्यु के बाद शव को दफनाने की परंपरा है। ऐसा पहली बार हुआ था, जिसके चलते अंतिम संस्कार करवाने गए कई लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। जब उन्हें लगा कि उन्हें रोका जा रहा है और फिर बात गंभीर होती देख उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। मतलब उनके सामने ये शर्त रखी गई कि आप इस्लाम कबूल लो, तब आप इस जो देवासन मतलब जो शरीर है, मृत शरीर है, इसे आप तभी दफना सकते हैं, यानी कि डेड बॉडी जो है उसको तभी दफना सकते हैं। इस घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो वह घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पुलिस भी बुला ली गई। पुलिस ने अंतिम संस्कार से रोकने वालों को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। पुलिस की मौजूदगी में मृतका का अंतिम संस्कार लगभग 2 बजे हो पाया। इस प्रकरण में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी गौरीश सिंह ने बताया कि इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने वाले लोग भी पहले हिंदू नट समाज के थे। मतलब जो इन पे दबाव डाल रहे थे वो खुद पहले हिंदू नट समाज के थे, और धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और अब बाकी नटों पर भी वह दबाव बना रहे हैं कि तुम भी इस्लाम को कबूल लो। ये तो गजब ज़बरदस्ती है भाई। नट जो समाज है वो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, और अगर आप पीड़ितों द्वारा थाने में दी गई तहरीर को पोर्टल की न्यूज़ के अनुसार देखें तो उसमें भू समाधि परंपरा का व्यवधान डाले जाने की शिकायत है। मतलब उन्होंने कहा है कि हम भू समाधि दिलवाने उसको गए थे, मृतक जो सुशीला देवी जी थी, स्वर्गीय जो हो गई हैं, उनका नाम सुशीला देवी था। तो वो जब गए तो उन्हें वहाँ ज़बरदस्ती इस्लाम कबूलवाने की बात कही जाने लगी कि भाई तुम्हें अगर इसको दफनाना है तो इस्लाम कबूलो। उसके बाद ये जो लोग हैं, ये भी बताया जा रहा है, हिंदू जन जागरण मंच के पदाधिकारी गौरीश सिंह ने पोर्टल को बताया कि धर्मांतरण के बाद भी हिंदू नाम रखने के पीछे सरकार और समाज को गुमराह करते हुए अनुसूचित जाति के लाभ लेने की सोच और साजिश है। उन्होंने दावा किया कि 23 जून 2021 को उन्हें इसी स्थान पर एक बच्चे के खतने की सूचना मिली थी।
उन्होंने बताया कि तब उन्होंने ऐसा करने वाले डॉक्टर के विरुद्ध पुलिस में शिकायत भी करी थी। पुलिस को भी इस शिकायत के बाद वादी सुचाऊ रामनट ने बात का दावा किया। शिकायत के बाद बिंदु 1 में कहा गया कि लालचंद, चिल्लू, शबीर, सुभाष नट बिना प्रशासन को कोई सूचना दिए मुस्लिम धर्म को कैसे स्वीकार सकते हैं। इस्लाम धर्म कबूलने का दबाव बनाने वाले ये तमाम लोग स्वयं के धर्मांतरण का कोई प्रमाण नहीं देते, कोई प्रमाण नहीं है इनका। इस शिकायत में 24 जून 2021 को चिल्लू नट द्वारा अपने 3 बच्चों का खतना का भी दावा किया जा रहा है। खतना करने वाले डॉक्टर का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में यह बताया गया है कि जिस भूमि पर इस्लाम कबूलने के बाद दफनाने का दबाव डाला जा रहा है वह भूमि तो हिंदू नाम से दर्ज है। ऐसे में किसी मुस्लिम द्वारा उस ज़मीन पर हक नहीं जताया जा सकता। इसके साथ ही इस्लाम कबूल कर चुके नटों द्वारा अपने आधार कार्ड जैसे तमाम सरकारी कागजात में हिंदू नाम रख सरकारी सुविधाओं लेने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, ये एक हमारे भारत में एक सोची समझी चाल चली जा रही है कि आप मन से ईसाई बन जाइए, फिर लेकिन आप प्रमाण पत्र में अपने नाम मत चेंज करिए, उसके बाद आप जो है मन से मुसलमान बन जाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल ये कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, आप अपने नाम जो है यही रखिए और इन्हीं नामों से आप समाज के लोगों को गुमराह करिए। आईडी चेक कोई करवाए तो आईडी दिखा दीजिए, वहाँ पर आप हिंदू बन जाइए और सरकारी जो कोटा है उसका लाभ उठाते हुए वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर आप इसी प्रकार से जुडिशरी जिहाद और जो भी जिस भी आप वर्ग में जिस भी आप क्षेत्र में गए हैं उस क्षेत्र में जाके आप अपना जिहादीकरण और जिहादी मानसिकता से चलते रहिए। ये एक जो चीज़ है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई। और अगर जैसे पता चल जाए लोगों को कि ये मुसलमान या ईसाई हो गया है ये व्यक्ति, और जब पुलिस के सामने ये मामला आ जाए और 2-4 गवाह बता दें कि ये चर्च जाता है फला फला और इसने बैप्टिज्म करा हुआ है, उसके बावजूद ये हिंदू नाम से रह रहा है और अपना प्रमाण पत्र में नाम वाम चेंज नहीं कर रहा है और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जुर्माना लगना चाहिए और जितना उसने कमाया है उसकी कुर्की होनी चाहिए। ऐसे ही जो व्यक्ति मुसलमान बन चुका है और वो जब कह रहा आप तो कहते हो कि मुसलमानों में कुछ भी नहीं है भेदभाव, तो आपको फिर अनुसूचित जनजाति या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का क्यों चाहिए? जाओ ना, जाओ खान पठानों की लड़की से शादी करो, सिद्दीकी हो, अंसारी हो, जाओ करो। तुम्हारे वहाँ तो सभी एक है ना, कितने फ़िरके हैं क्या हैं हमें भी मालूम है। यहाँ तो फिर भी ब्राह्मण आदमी ने महाराष्ट्र में वाल्मीकि हिंदू लड़के से अच्छा लड़का था उससे शादी कर दी क्योंकि लव मैरिज हुई। तो लोग कर देते हैं अगर कोई लड़का अच्छा हो। कई बार मैं देखती हूँ कि लोग बोलते हैं अगर ऐसा है, अगर तुम बाबा साहेब का अपमान कर रही हो, पहले तो आधी अधूरी क्लिप मत देखा करो। वो क्लिप भैया ने लगाई है और वो थोड़ी एडिट करके लगाई है, लेकिन उसमें कहीं पर भी मैंने बाबा साहेब का अपमान नहीं करा है। मैंने ये बताया है कि बाबा साहेब मुसलमानों के लिए क्या राय रखते थे, ठीक है, और उनकी बाकी राय क्या थी। वो सनातनियों से नाराज़ थे, ना कि उन्होंने धर्म का अपमान किया। वो बौद्ध बने तो वो भी सनातन का पार्ट है और बाबा साहेब इतने पढ़े लिखे थे कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने ये नहीं कहा तुमसे कि उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मूर्तियों का अपमान करो, अपमान करने को नहीं कहा उन्होंने। और रही बात बाबा साहेब तो खुद अपने आगे जो अम्बेडकर लगाते थे वो 3 नंबर के द्रविड़ ब्राह्मण का था, उनके जो अध्यापक महोदय थे उनका था, और जो राव लगाते थे वो भी सायाजी राव से आया था, है ना, भीम राव जी अम्बेडकर जो लगाते थे। उसके बाद उनके नाम में तो खुद भीम भी है, राम भी है, राव भी है, अम्बेडकर भी है। तो उनकी एक नाराज़गी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़, जब संविधान लिखा जाता है तो 200-300 लोग कमेटी में होते हैं, अकेले एक व्यक्ति नहीं बनाता है। ये एक कोरी सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। बाबा साहेब ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उनके नाम पर गलत बातें मत फैलाओ, ठीक। और मुझे भी जानकारी है और MBA हूँ, कोई अनपढ़ नहीं हूँ।
तुम लोगों के यही कार्य ना, मन से इस्लाम कबूल के यहाँ पर आके। और ये नकली आईडी भी आते हैं, ये इसलिए आते हैं ना नकली आईडी, ये इसलिए आते हैं नकली आईडी ताकि ये हमारे जो वाल्मीकि हिंदू हैं उनके नाम से ये बकवासें करें और मैं गुस्सा करूं और हम जैसे लोग इनसे नाराज़ हों ताकि हमारे लोगों में खटास आए। पर ऐसा होने वाला नहीं है। और रही बात, हाँ, ये किसने कहा था कि मैडम ज़रा किसी वाल्मीकि हिंदू से शादी करके दिखाओ। भाई मेरे स्टैंडर्ड का अगर मिलेगा तो करूँगी, मेरे स्टैंडर्ड का अगर नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगी। अगर मेरे स्टैंडर्ड, अगर कोई लड़का है वो राजपूत है या ब्राह्मण है, कुछ भी हो, या वाल्मीकि हिंदू है, वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है या मेरे जितना पढ़ा लिखा नहीं है या मेरे जैसा उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं क्यों करूँगी उससे, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वाल्मीकि हो। मेरे लिए हिंदू हिंदू है। अगर कोई मेरे स्टैंडर्ड का हो और वो मेरे जैसा उसका बैकग्राउंड हो या वो खुद के दम पे कुछ बना हो, वो कोई भी हो, मुस्लिम को छोड़कर, बाकी को छोड़कर, वो हिंदू होना चाहिए, बस पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए। तो और रही बात, हाँ, किसी उसके साथ खा के दिखाओ, यार रोज़ लक्ष्मी खाना बनाती है, मैं उसके हाथ का ही खाती हूँ, ठीक है। इससे पहले लक्ष्मी अम्मा थी, दूसरी वाली लक्ष्मी अम्मा, उनके हाथ का ही खाती थी, कपड़े भी देती थी वो। जब मैं तैयार होती थी तो कपड़े लाके वही देती थी मुझे। मेरी तो ज़िंदगी। और रही तुम्हारी ये वाली सोच कि किसी वाल्मीकि हिंदू के हाथ का खा के दिखाओ, पर दिवाली के दिन मंदिर उसी ने क्लीन करा है, माला उसी ने बनाई है, और मैं आलसी की तरह वहाँ बैठी हुई थी क्योंकि मेरी प्रिंसेस जो मेरी डॉग थी वो बीमार हो गई थी। तो इतनी तुम्हारी गंदी सोच की तरह मेरी सोच नहीं है, ना ही मेरे साथ जो मेरे स्टाफ में जो लेडी है उसकी ऐसी सोच है, ठीक है। वो खाना बनाती है, मैं खाती हूँ, मेरे मुँह पर भी डाल देती है खाना। तो ये तुम्हारी सोच है गंदी। तो मैं ऐसी गंदी सोच को अप्रिशिएट नहीं करती। हाँ, मैं ये बताती भी नहीं तुम्हें, लेकिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारी जो मुसलमान आइडियो से बातें आती है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इसलिए फालतू की बकवास मत करना। मैं कोई इतनी संकीर्ण मानसिकता की नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ हिंदू होना चाहिए। वो पूजा पाठ मुझसे अच्छी करती है, जो लेडी है वो मुझसे अच्छी पूजा पाठ करती है। और उसने ही मुझे बताया, उसके पति ने, कि मैडम शिवलिंग ना ऐसे रखो। मैंने बोला अरे तुझे कैसे मालूम, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। तो उसने कहा कि मैडम शिवलिंग ऐसे रखो। मैंने कहा ऐसे क्यों? तो मैंने कहा तू रख दे। तो उसने फिर ऐसे रखा। मैंने कहा ऐसे क्या होता है? तो उसने मुझे बताया मैडम क्योंकि उधर को होना चाहिए मुँह। अब मुझे नहीं पता था, उसने बताया मुझे। मैंने कहा वाह भाई तुझे तो सब कुछ मालूम है। बोला नहीं मैडम, मैंने इसका ये शबरीमल्ला जो है उसका मैंने व्रत लिया हुआ था, जो काफ़ी दिनों का व्रत होता है, वो मैंने माला पहनी हुई थी, काले वस्त्र धारण करते हैं। तो हमारा तो मेरे से ना इस तरह की बातें मत करा करो जब मेरे बारे में जानते नहीं हो। मेरे लिए कोई ST SC नहीं है, कोई मेरे लिए शेड्यूल कास्ट नहीं है। जिसको धर्म के बारे में मालूम हो, जो वेद पुराण जानता हो, वो मेरे लिए ब्राह्मण है। मुझसे अच्छा तो हिंदू वही है, उसका पति और वो पूजा पाठ करते हैं तैयार होके, नहा धो के। मैं एक दिन नहाना छोड़ सकती हूँ, लेकिन वो डेली नहा के पूजा पाठ करते हैं, तो मुझसे तो अच्छे वही हैं। तो ये तो तुम्हारी सोच है। हम तो जब तिरुपति बालाजी जाते हैं, वहाँ पर भी इतने सारे पंडित होते हैं, जो पंडित मतलब वाल्मीकि पंडित जो हैं वो भी होते हैं। तो हम तो कभी नहीं कहते कि पंडित जी तुम क्या वाल्मीकि हिंदू हो, हम तो नहीं कहते भाई। जिसे ज्ञान है वो ज्ञानी है, उसका सम्मान है। और रही बात खाने पीने की, बता दिया तुमको, मेरे मुंह पे डालती है खाना। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम्हारी सोच बड़ी गलत है, इस सोच से बाहर आओ। वो मुझे क्यों अच्छा मानती है? क्योंकि बैंक अकाउंट मैंने खुलवाया उसका। उसे ज़िंदगी में मैं चाहती हूँ कि वो अभी भी उसके पास वक्त है, और उससे मैं कहती हूँ अपने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा। अभी तेरे पास अभी एज है, टाइम है, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर। मैं ये बोलती हूँ उसे। उसकी हाई स्कूल का जो है वो मार्कशीट कहीं खो गई है, कुछ हो गया, तो मुझसे कह रही थी कैसे निकलेगी। तो मैंने कहा भाई उसका पहले खोया पाया में एक विज्ञापन दे, उसके बाद पुलिस के पास चलेंगे, और उसके बाद वो जो तेरा स्कूल है उससे कोई मतलब, वो अगर लिख के दे देगा वो कि खो गया है, कुछ हो गया, तो वहाँ जाके चाहे वो आंध्रा वाला हो या तेलंगाना वाला हो या तमिलनाडु वाला, कोई भी हो, वो लोग उसे निकाल के कॉपी दे देते हैं। शायद ऐसा होता है, हम पता कर लेंगे। तो बोली ऐसा मैडम संभव है? मैंने कहा हाँ ऐसा संभव है। तो जब तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो ना, तो बोला मत करो। और मैं ये नहीं हूँ कि वो मेरे पास काम कर रही है तो ज़िंदगी भर काम करते रहे।
अम्मा भी मेरे पास काम करती थी 4 साल, और किसी सबको लगता था, जो जिन मुस्लिमों की तुम बात करते हो ना, वो मुसलमान चाहते थे कि वो औरत ऐसे ही झाड़ू पोछे में मर जाए। मैंने ही अम्मा से कहा, अम्मा तेरा पासपोर्ट बनाया जाए, तेरे जैसे लोगों की तो विदेश में बड़ी डिमांड है, तू जितनी ईमानदार है तेरे को तो बाहर बहुत पैसा मिलेगा। उसने कहा, अरे मैडम इतने सपने मत दिखाओ। एक दिन मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे गणपति ने कहा कि इस औरत को ले जा, इसका पासपोर्ट बना। मैंने जाके अप्लाई कर दिया, 2000 रुपये दिए, बहुत सस्ता सा बन गया उसका, क्योंकि विधवा थी तो एफिडेविट लगाया और सीधे उसका जो पैन कार्ड वो सारी चीज़ें बनू के सारी चीज़ें करवा के उसका पासपोर्ट बन गया। उसके बाद उसको एक बच्ची को देखने का, पहले दुबई से आया कि एक बच्ची है, हम लोग केरला के हैं, तो मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं करेगी, इतने पैसे तो मैं ही दे रही हूँ। तो वो कह रही थी हम 16,000 देंगे। मैंने कहा नहीं, इतना तो ये इंडिया में ही कमा लेती है, इसलिए इतना नहीं, इसको इतना नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर एक बहरीन का आया तो वहाँ वो चली गई, ऐसे काम करने लगी। इसलिए उसके बाद उसकी लाइफ सेटल हो गई, उसने घर वर बना लिया है, बढ़िया से रह रही है, और उसका घर काफ़ी अच्छी जगह पे बना है। मैं नहीं बता सकती यहाँ पर सुरक्षा कारणों से, लेकिन आज वो बुढ़िया जो 800 रुपये में काम करती थी ना, उसके पास अपना 35-36 लाख रुपए का घर है, और मुझे हमेशा थैंक यू बोलती है, और मैं उसे बुढ़िया ही बोलती हूँ। अगर मैं बुढ़िया नहीं बोलूँगी तो वो कहेगी, मैडम आज कोई तबीयत तो ख़राब नहीं है। जो फ़ोन करती है, प्यार करती हूँ उसको, अच्छा मानती हूँ उसे, ठीक है, और मेरे लिए माँ जैसी है वो। और ये जो है, इसको मैं बहन मानती हूँ, और ये मैं चाहती हूँ ये भी, इसके पति और उसको अक्ल आ जाए, ये पढ़ाई अपनी दोबारा करे, और ये पढ़ाई करेगी तो मैंने इससे कहा है कि सारा खर्चा मैं उठाऊँगी। पढ़ाई करेगी और वो अगर अपने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लेगी तो उसको इतना अच्छा हो जाएगा कि वो पुलिस की नौकरी या किसी अच्छी चीज़ में जा सकती है। ये मेरा सपना है कि मैं कोई अंबानी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे से कुछ अच्छे कार्य हो जाएं। मैं करोड़ों लोगों का शायद उतना ना कर पाऊँ, लेकिन कुछ लोग अपने जीते जी 20 लोगों का भला कर गई तो मेरे लिए वही गंगा नहाने जैसा होगा। तो दोस्तों, जो ऐसे लोग हैं जो मन से दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं और हिंदुओं के बीच में रहकर जाति का खेल खेल रहे हैं और सरकारी पदों का लाभ उठा रहे हैं रिजर्वेशन के माध्यम से, जो कि असल में किसी वाल्मीकि हिंदू का हक है, किसी वाल्मीकि हिंदू का हक है, किसी जो हमारे जनजातीय समाज हैं उन लोगों का हक है। उन लोगों के हकों को मारने वाले ये लोग जो कहते हैं कि जो इसलिए धर्मांतरण करते हैं उनके अनुसार कि वहाँ जाके तो हमें कोई जाति पाति नहीं करनी पड़ती। अगर इतना जाति पाति नहीं करते हो तो जाओ किसी पठान की बेटी से शादी करो, किसी सैयद की बेटी से शादी करो, तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ तो फिर भी मैंने कहा ना कि यहाँ तो फिर भी ब्राह्मण किसी वाल्मीकि हिंदू लड़के से अपनी बेटी की शादी कर देगा, या कोई भी आदमी अपनी बेटी की शादी कर देगा अगर वो लड़का पढ़ा लिखा है। कई लोग कर देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, अगर लड़का अच्छा है, किसी लायक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसा सोचना भी नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए जो लोग इक्वालिटी के नाम पर, यानी कि एकता है और हम सब एक हैं के नाम पे धर्मांतरित हुए हो, तो फिर तुम्हें हिंदू अनुसूचित जाति या जनजाति या वाल्मीकि हिंदुओं के जॉब क्यों मारने हैं? इन चीज़ों में नवाब मलिक जैसे लोगों को बोलना चाहिए ना कि ऐसे मन से इस्लाम का गेम खेलकर 5 बार झुक के नमाज पढ़ते हो और लोगों को दफनाने नहीं दे रहे हो, समाधि नहीं लेने दे रहे हो, क्योंकि वो दफना नहीं रहे हैं, उनकी नज़र में वो भू समाधि दे रहे हैं। जैसे हमारे साधु संतों की भी समाधियाँ होती हैं वैसे ही समाधि दे रहे हैं। तो तुम्हें क्या आपत्ति है? वो हिंदू की लैंड और हिंदू का सब कुछ। प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जो हमारा मंत्रालय है उसे भी देखना चाहिए, देश के मंत्रालय को, कि होम मिनिस्ट्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग इस तरह से धर्मांतरण कर लेते हैं और फिर जो सरकारी रिजर्वेशन या आरक्षण है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सरकार की जो स्कीम है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति और जातियों का आरक्षण का जो लाभ छीनते हैं, उनके हकों पे जो डाका डालते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से कामों से निकालना चाहिए। और जो भी उन्होंने उसकी मदद से, रिजर्वेशन की मदद से पाया है और किसी अन्य का हक मारा है,
धर्मांतरण के बाद, तो उनकी कुर्की करके उन पैसों को रिकवर करना चाहिए और उससे अर्जित संपत्ति को भी जब्त करना चाहिए। ये मेरा सोचना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस अभियान को सफल बनाइए, जन जागृति के कार्य में हमारा हाथ बटाइए। और अगर सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। धन्यवाद।